आज का मौजू सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत पाक है। और ये वो शहादत पाक है जिस शहादत के लिए सारा करबला बपा हुआ और सारी कायनात आज दीन की जितनी बरकतें लूट रही है और हर मुसलमान के घर में जो मुसलमानी आई है और हर इंसान को जो इज्जत से जीना नसीब हुआ है, ये सब शहादत मुस्तफ़ा का सदका, शहादत हुसैन अलैहिस्सलाम का सदका। क्योंकि शहादत हुसैन पाक ही हकीकत में शहादत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़ा अहम मौजू है। उससे पहले कुरान पाक से मैं शहीद की जिंदगी, एक आम शहीद और फिर सैयद शुहदा का मुकाम क्या है, उस पर चंद बातें करने के बाद हम सूए करबला चले। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरतुल बकरा से शहीदों की जिंदगी का आगाज किया और सूरह आले इमरान में फिर जो आयत मैंने तिलावत की उस पर उस तज़किरे का इख्तिताम किया। फरमाया वला तकूलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा कौल न करो, उन्हें मुर्दा न कहो। कौल कहते हैं कि अल्लाह ने इस मुंह के कमरे के अंदर जो जुबान रखी है उस जुबान के आगे दो ताले हैं, एक दांतों का एक होंठों का। उन दोनों तालों को के अंदर एक जुबान रखी और फरमाया कि ये ताले हर जगह नहीं खोलते। कुछ बातें हैं जहां होंठों का ताला भी दांतों का ताला भी खोल कर बात होती है, लेकिन जब मेरी राह में लुटने और कुर्बान होने वालों की बात आए तो खबरदार, नो डिस्कशन अबाउट एनीथिंग। उनके बारे कोई बहस नहीं, कोई मुबाहिसा नहीं, कोई उनके खिलाफ बात ना करे और कोई ये ना सोचे और कहे ना कि वो मुर्दा हैं। तो मेरे मौला फिर क्या कहें, ला नाफिया हट जाएगा। अब आएगा तकूलू, हाँ अब कहना हो तो होंठों का ताला अब खोलो, दांतों का ताला तोड़ो, अब जुबान को हरकत दे के कहो। मौला क्या कहे, फिर मैं बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, तुम्हें उनकी जिंदगी को समझने का शऊर नहीं दिया गया, वो तो जिंदा। बोलिए, वो तो जिंदा है। अल्लाह कुरान पाक में एक आम शहीद की जिंदगी का खुद सबूत दे रहा है। देखो, किसी की जिंदगी का सबूत कोई मस्जिद का इमाम देता है, कोई खतीब देता है, कोई आलिम देता है, कोई कुरान की आयतें कंसल्ट करता है। देखो मैं फलां जगह लिखा है कि कब्रों वाले जिंदा हैं, फलां जिंदा हैं, फलां जिंदा है। यहां सबूत देने के लिए मुफस्सिर हैं, मुहद्दिस हैं, उलमा हैं, फुकरा हैं, औलिया हैं, लेकिन शहीद अल्लाह की निगाह में इतने बुलंद मर्तबे पर होता है कि उसकी जिंदगी की दलील खुद खुदा कुरान में अता फरमा और उसकी जिंदगी के बारे खुद रब्बे जुल जलाल फरमा रहा है कि उन्हें मुर्दा न कहना। जिसने उन्हें मुर्दा कह दिया समझो ईमान से खारिज हो गया, क्योंकि कुरान की नस का इनकार हो गया। तो मौला फिर उन्हें क्या कहें, फरमाया तकूलू, हाँ अब कौल करो, अब होंठ खोलो, अब दांत खोलो, अब जुबान से बोलो। मौला क्या बोले, फिर मैं बल अहयाउन, ये कहा करो वो, बोलिए जरा, वो जिंदा की बात मुर्दों की तरह तो नहीं कही जाती, जिंदा की बात जिंदों की तरह कही जाती है। अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह का हुक्म आपने अडॉप्ट करना है। अल्लाह फरमा रहा है अब बोलो, ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह फरमा रहा है अब बोलो, तकूलू, अब कौल करो। मौला क्या करे, फिर मैं बल अहयाउन, अब बोल के कहो कि वो, शाबाश, बोलिए वो जिंदा है। अब बताइए मुझे, अगर एक आम शहीद जिंदा है, अगर शहीद हो जाए गाजी इल्मुद्दीन शहीद, अल्लाह फरमाता है वो जिंदा है। आमर अब्दुर्रहमान चीमा शहीद हो जाए, अल्लाह फरमा रहा है वो जिंदा है। फौजी दिफाए वतन में शहीद हो जाए, अल्लाह फरमा रहा है वो जिंदा है। पहरेदार लोगों की हिफाजत करने में अगर शहीद हो जाए तो अल्लाह फरमा रहा है वो जिंदा है।
अगर आम शहीद गर्दन कटने से, दुश्मन के वार से कट जाए दीन की राह पर, तो वो बोलो जिंदा है। तो अल्लाह फरमा रहा है कि आम शहीद जिंदा है। तो फिर ये नारा फिर 14वीं या 15वीं सदी की क्रिएशन नहीं है। और ये नारा आज के लोगों ने गलियों में नहीं फैलाया, बल्कि ये नारा कुरान पाक की इस नस से साबित है। और इस नारे पर कोई खामोश ना रहे, ये कुरान का नारा है। अगर आम शहीद जिंदा है तो फिर आशिक क्यों ना कहें हुसैनियत जिंदा, ये हुसैनियत जिंदाबाद, ये बल अहयाउन कुरान का दिया गया नारा है। ये 14वीं 15वीं सदी के लोगों का लगाया नारा नहीं, खुद खुदा कह रहे कहो हुसैनियत। अगर आम शहीद जिंदा है तो सैयद शुहदा को जिंदाबाद क्यों ना कहे। दोस्ताने ज़ीयत शाम, जब यह तय पा गया कि शहीद बोलो, शहीद माशा, समझ गए, शहीद जिंदा है। अब किस दर्जे पर जिंदा है सुनी, आगे फरमाया वलाकिन ला तशउरून, तुम्हें उनकी जिंदगी को समझने का शऊर नहीं दिया गया। शऊर क्या है? अल्लाह ने इंसान के दिमाग में एक शऊर रखा है जो फर्क करता है चीज अच्छी है या बुरी, नेकी है या बदी, ये राह शहवाज शैतान का है या राह रहमान है। वो जो नेकी बदी में तमीज करवाए, अच्छे बुरे में तमीज करवाए, उसे क्या कहते हैं बोलो? शऊर कहते हैं। ला शऊर, तुझे शऊर नहीं है उनकी जिंदगी को समझने। और तशउरून एक इल्मी नुक्ता है, वो समझ लें। तशउरून ये फेल मुजारे जमा है। फेल मुजारे जमा, फेल मुजारे की खूबी होती है उसमें एक वक्त में प्रेजेंट और फ्यूचर, हाल और मुस्तकबिल दोनों का जमाना पाया जाता है एक वक्त में। और चूंकि जमा का सीगा है, तो जब कुरान की आयत नाज़िल हुई 1500 साल पहले, तब जमाने हाल था। तो तशउरून में उस दौर के भी जितने लोग पैदा हुए सबके शऊर इकट्ठे हो गए। फिर अगली सदी ताबेइन की थी, ताबेइन के शऊर भी जमा हो गए। अगली सदी तबा ताबेइन की थी, उनके शऊर भी जमा हो गए। उसके बाद फिर सिलसिलावार अतबा तबा ताबेइन का दौर आ गया। यूं सिलसिला चलता रहा आगे, चलते चलते आज 15वीं सदी आ गई। कुरान पाक जब नाज़िल हुआ तब जमाने हाल था, और आज ये आयत पढ़ेंगे तो फिर आज आयत में तशउरून में ये जमाने हाल है। और क़यामत तक आने वाली इंसानियत मुसलमान वो मुस्तकबिल है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि 1500 साल पहले से लेकर जब यह आयत नाज़िल हुई, क़यामत तक जितने इंसान भी आ जाएं, उनमें साइंसदान हूं, पढ़े लिखे हूं, आलिम हूं, मुफस्सिर हूं, मुहद्दिस हूं, मुस्लिम साइंसदान हूं, गैर मुस्लिम हूं, कुल अहले शऊर तशउरून, चूंकि फेल मुजारे जमा है, फरमाया हाल के और मुस्तकबिल के, क़यामत तक के अगर अरबों खरबों इंसान है तो वो खरबों शऊर एक आम शहीद की जिंदगी को समझ बोलो नहीं सकते। तो शहीदों के इमाम को कौन समझेगा? सैयद शुहदा की जिंदगी को कैसे समझ जाएगा? हाज़रीन मोहतरम, जब इतनी बात आप समझ गए तो शऊर यहां है। इस शऊर में गुजरते हुए सरेरा गुमान ख्याल आता है, और वो ख्याल बदगुमानी भी हो सकती है, अच्छा गुमान भी हो सकता है। वो अच्छी बात का भी ख्याल हो सकता है, बुरी बात का भी ख्याल हो सकता है। वो गुनाह का ख्याल भी हो सकता है, नेकी का ख्याल भी हो सकता है। गुजरते हुए आप किसी के बारे सोचते हैं, ये खा सकता है कि नहीं, पी सकता है कि नहीं। आप गुजरते हुए कब्रिस्तान से आप सोच सकते हैं कि मालूम नहीं ये कब्र वाला, इसका कफन सलामत है या नहीं, हड्डियां हैं या गोश्त है, क्या सलामती है, कैसे है, देख सकता है कि नहीं, सुन सकता है कि नहीं। आप गुजरते हुए कब्रिस्तान से एक आम फौत शुदा मुर्दे के बारे ये सोच सकते हैं कि मालूम नहीं ये सुन सकता है कि नहीं, देख सकता है कि नहीं, जिंदा या नहीं, इसकी हड्डियां सलामत है या गोश्त पोश सब कुछ सलामत है। आप एक ख्याल करते हैं एक कब्र वाले के लिए। अल्लाह ने अगली आयत आले इमरान में जो मैंने तिलावत की, फरमाया ला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, जो मेरी राह में कटे, मेरी राह में लुटे, जो मेरी राह में गर्दन कटाएं, खून बहाएं, बच्चे कुर्बान करवाएं, मेरी राह में
जान फिदा कर दें और जान कुर्बान कर दें, जान जाने आफरी के सुपुर्द कर दें, मेरी राह पर कटें, मेरे नाम पर कटें, हक पर कटें, बातिल के खिलाफ जंग लड़ते लड़ते कटें, जिहाद की जिंदगी गुजार के कटें, अपना सब कुछ मेरी बारगाह में लौटा दें, कुर्बान कर दें। खबरदार, उन्हें मुर्दा कहना तो बड़ी दूर की बात, शऊर में लाना तो बड़ी दूर की बात। ला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, सरेरा गुजरते हुए उन्हें मुर्दा गुमान भी ना करना। उन्हें मुर्दा गुमान करने से भी तुम्हें बेईमान करके मार दिया जाएगा, क्योंकि कुरान की नस है, उन्हें मुर्दा गुमान भी ना करना। आपने आम फौतशुदा के बारे गुमान कर लिया था कि हड्डियां हैं या जिस्म है, कफन है या नहीं। पर मैं खबरदार, शहीदों के बारे ये ख्याल ना लाना, ख्याल भी लाया तो बर्बाद कर दिए जाओगे। ला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, तो मौला उनके बारे ये ख्याल भी नहीं लाना कि वो मुर्दा है। तो अगर ख्याल करना हो उनके बारे तो क्या ख्याल करें? फरमाए बल अहया, उन्हें ख्यालों में भी जिंदा सो जा करो, उन्हें ख्यालों में भी बोलो जिंदा सोचा करो। अब इस आयत में जिसमें फरमाया कि उन्हें मुर्दा ख्याल भी ना करना, गुमान भी ना करना, वो ख्यालों में भी जिंदा है। बोलिए, वो ख्यालों में भी जिंदा है। अब अगली बात, जब ये तय पा गया कि मौला वो जिंदा है, तो अब बता दे वो जिंदा होके हैं कहां? जिंदा होके हैं कहां? आप इस वक्त जिक्र हुसैन की महफिल में हैं। आप घर में जिंदा थे तो जिंदा जिंदा यहां पहुंचे कहां? बोलिए, सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की महफिल पाक में आप तशरीफ लाए, तो पता चला कि आप महफिल पाक में मौजूद और जिंदा हैं। अब जिंदा कहीं ना कहीं तो होता है ना शख्स, कोई दुकान पे जिंदा है, कोई घर में जिंदा है, कोई डेरे पे जिंदा है, कोई महफिल में जिंदा है, कोई बाहर गली में खड़ा होकर जिंदा है, अभी सोच रहा है। अब जिंदा कहीं ना कहीं होता है। चलो, कोई बिस्तर पर होगा, कोई आराम कर रहा होगा, कोई खाना खा रहा होगा, लेकिन जिंदा होकर कहीं ना कहीं तो होता है। मौला ये तय पा गया कि शहीद जिंदा है, वो जिंदा होके इस वक्त है कहां? अल्लाह ने फरमाया तुम उसे कब्र में ढूंढ रहे हो, तो अगर वो कब्र में रहता खाली तो मैं कह देता इन द कब्र हिम, वो अपनी कब्र में जिंदा है। इन द रोज़त हिम, वो अपने मजार में जिंदा है। इन द अर्द हिम, वो अपनी मट्टी में जिंदा है। तुम गुजरते हुए सोचते हो ये शहीद की कब्र है, लिहाजा वो यही है। अल्लाह फरमा रहा है मैंने ये नहीं कहा। तो मौला फिर वो कहां है? फरमाए इन द रब्बिहिम, वो जिसके लिए कटा है उसी के पास है। और खाली ये नहीं फरमाया कि रब के पास है, नहीं, इन द रब्बिहिम, वो अपने रब के पास है। अगर कोई ये कहे ना कि रब मेरा है तो ये बात और है। अगर रब कहे कि ये मेरा है तो ये बात बोलो जरा और है। सारी दुनिया कहे हुसैन मेरे हैं, बोलिए, सारी दुनिया कहे हुसैन मेरे, अब तो सर कोई कहेगा ना। क्यों? इसलिए कि हुसैन सबके हैं, हुसैन रब के हैं, क्योंकि सबको बचाया ही हुसैन ने और रब का दीन बचाया ही हुसैन ने। तो सब तो कहेंगे हुसैन हमारे हैं। ये कहना कि हुसैन हमारे हैं ये बात और है, अगर मुस्तफा कहे हुसैन मेरे हैं तो ये बात और है। अल्लाह फरमा इन द रब्बे हिम, हिम ज़मीर जमा का मर्जा, वो शहीद है। तो फरमा इन द रब्बे हिम, अपने रब के पास है। तो जिन्हें रब अपना कहकर अपने पास बिठाए, इंदा का माना होता है पास, ठीक है। किसी के पास पेन हो ना, पेंसिल कलम, वो कहते हैं हाजल कलम इंदी, ये कलम मेरे पास है। हाजल किताब इंदी, ये कुरान मेरे पास है, ये किताब मेरे पास है।
तो जो चीज नियरेस्ट हो ना, सबसे करीब, उसके लिए इंदा का लफ्ज इस्तेमाल होता है। अल्लाह फरमाता है इंदा रब्बिहिम, सोच रहे होगे वो कहां है, किसके करीब है? अल्लाह फरमाता है वो मेरे करीब है, मेरे कुर्ब में बैठे, मेरी मजलिस और मेरी सोहबत में बैठे, मेरे पास है। तो मौला तेरे पास बैठ के क्या कर रहे हैं? आप हुसैन पाक की महफिल में आए तो क्या सुनने आए हैं? बोलो, जिक्र हुसैन, कुरान सुनने आए हैं, बोलिए ना, जिक्र इमाम अली मुकाम सुनने आए हैं ना। पता चला जो जिसकी महफिल में है उसका तज़किरा करता है। तो मौला तेरी सोहबत में क्या कर रहे हैं? एक ख्याल आ सकता है कि जो ही अल्लाह को देखा होगा तो कुरान की तिलावत शुरू कर दी होगी उन्होंने। एक ख्याल आता है कि अल्लाह का जिक्र शुरू कर दिया होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह के वजीफे शुरू हो गए होंगे, कलमा जारी हो गया होगा, अल्लाह अकबर की सदा जारी हो गई होगी। और एक ख्याल आता है कि जब रब को देखा होगा ना सामने, ये अल्लाह है सामने और हम उसकी महफिल में बैठे हैं, तो मुमकिन है वो सजदे में गिर पड़े हो। तो मौला ये ख्याल हमें तो आते हैं कि वो सजदा कर रहे होंगे तुझे, वो तेरा जिक्र कर रहे होंगे, तेरा कुरान पढ़ रहे होंगे। अल्लाह फरमाता है नहीं, ये मैं सब कुछ उनसे अपनी महफिल में बिठा के नहीं करवाऊंगा। वो सारे जहान से सजदे करवा रहा है, शहीदों को सजदा नहीं करवा रहा। सारे जहान को कह रहा है कुरान पढ़ो, मेरा जिक्र करो, ठीक, और शहीदों को अपना जिक्र नहीं करवा रहा सामने बिठा के, और नहीं उनको कुरान की तिलावत करवा रहा। मौला क्यों? फरमाया अभी भी इन्हें तिलावत कुरान में लगाए रखूं, ये नेज़े पे चढ़ के कुरान सुना के नहीं आया। अभी मैं इन्हें सजदों में गिरा रखूं, क्या ये सजदे में सर कटा के नहीं आया? अभी भी इन्हें जिक्र करा के रखूं, ये शब अशूर आज की रात, सारी रात ये कुरान की तिलावत अपने खैमों में करके नहीं आए, मुझे मना के नहीं आए, अभी भी इस पे लगाए रखूं। मौला फिर क्या करवा रहा उनसे? फरमाया ये मेरी खातिर 3 दिन भूखे रहे, 3 दिन प्यासे रहे, इन रब्बिहिम युरज़क़ू, पास बिठा के इन्हें खिला रहा हूं, पिला रहा हूं। खिलाए जा रहे हैं, पिलाए जा रहे हैं, युरज़क़ून, रिस्क दिए जा रहे हैं। क्या दिए जा रहे हैं? बोलो, रिस्क दिए जा रहे हैं। अगर आपको मस्जिद के इमाम साहब कहे ना कि भाई ये दूध की सबील मैंने लगाई है, आप पी लें, लोग मोतबर शख्स समझ के इमाम साहब हैं, उनके हाथों से पीना पसंद करेंगे। बोलिए ना, एक आम बंदा बांटे तो इमाम साहब बांटे, किसके पास ज्यादा लोग जाए? बोलिए ना, इमाम साहब के हाथों बरकत है, उससे लेंगे। अगर इलाके का अल्लाह का वली हो वो दे, आप उसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। अगर जाम पिलाएं आपको करबला के दिनों में गौसे आजम, आप उनके हाथों पसंद करेंगे। अगर जाम पिलाएं हसन हुसैन, तो फिर आप उनके हाथों पसंद करेंगे। बताओ फिर अपनी मजलिस में बिठाकर खुद खुदा खिलाए, खुदा पिलाए, वो नजारा क्या होगा? और युरज़क़ून, जैसे तशउरून फिल मुजारे था ना जमा, लेकिन वो मुजारे मारूफ था, और युरज़क़ून ये मुजारे मजहूल है। मजहूल और मारूफ को इंग्लिश में एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज कहते हैं, तो आप एक्टिव वाइज पैसिव वाइज से ज्यादा आशना होंगे। युरज़क़ून मुजारे मजहूल है, मजहूल में फाइल का जिक्र नहीं होता, फाइल मख्फी होता है। ये कह दिया खिलाए जा रहे हैं, पिलाए जा रहे हैं, रिस्क दिए जा रहे हैं, फाइल को मख्फी कर दिया है कि उन्हें खिला कौन रहा है, पिला कौन रहा है। सदारत तो खुदा की है, मजलिस तो बोलो किसने सजाई है? अल्लाह ने। सदर महफिल खुदा है, मेहमान सारे शहीद हैं। मौला तूने कहा खिलाए जा रहे हैं, पिलाए जा रहे हैं, फाइल कौन है? कासिम कौन है? खिला कौन रहा है, पिला कौन रहा है? अपने हाथों से जाम कौन दे रहे हैं? फरमाया जन्नतियों को मेरे फरिश्ते पिलाए खिलाएंगे, शहीदों को इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, अता खुदा करेगा, तकसीम मुस्तफा करेगा। जनरेटर छोटा है या स्पीकर बड़ा है? स्पीकर भी बड़ा है तो जनरेटर भी छोटा है। अच्छा, फर्क है। तो इन रब्बिहिम युरज़क़ून, रिस्क दिए जा रहे हैं।
फाइल को मख्फी कर दिया। तो कौन रिस्क देगा अपने हाथों से? फरमाया महबूब कासम हैं या आप हौज़ कौसर के जाम शहीदों को मुस्तफ़ा पिलाएंगे। अब बताओ वो क्यों ना कटे जिसे दस्ते मुस्तफ़ा के शरबत मिले, वो क्यों ना मिटे, क्यों ना कुर्बानी दे जिसे खून का कतरा पहनने से पहले खुदा का जलवा मिले, अल्लाह को हुस्न मिले, अल्लाह का जमाल मिले। जो हुस्न यूसुफ को देखने में मगन हुई वो हाथ काट बैठी, कत्ता अनाई दिया हुन्ना, अपने हाथ काट बैठी, उन्हें खबर भी नहीं हुई। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। आशिक यूं ही नाम मुस्तफा पे सर तो नहीं कटाते थे, उन्हें पता था हुस्न यूसुफ पे अगर उंगलियां कट जाएं, फल गिर जाएं, उन्हें होश नहीं रहता, तो फिर उन्हें होश। मगर देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन टू पर्सनैलिटीज, आइडेंटिटीज एंड टू डिग्निटीज। शख्सियात में फर्क सुन लें। आम शहीद को मुस्तफा के हाथों के जाम लेने के लिए कटना पड़ेगा, पहले गर्दन कटानी पड़ेगी, शहीद होना पड़ेगा, फिर हुजूर के हाथों से हौज़े कौसर मिलते हैं और जाम मिलते हैं। आम शहीद को खुदा की मजलिस के नजारे तब मिलते हैं जब वो कटा, दर्जाए शहादत मिला। हुसैन के लिए ये सब नजारे मिलने के लिए शहादत शर्त नहीं है, बल्कि अभी विलादत हुई है और मुस्तफा अपने हाथों से गुट्टी दे के खिला रहे हैं। औरों को आफ्टर हिज डेथ कटने के बाद मिला, इमाम को तो वो जो औरों को कटने के बाद मिला, वो तो हुसैन को विलादत के पहले लम्हे मिला। तो फिर बताएं हुसैन जब कटा होगा तो फिर खुदा से क्या मिला होगा और क्या कुछ अता किया होगा अल्लाह ने, और आगे जाके बताता हूं क्या दिया होगा अल्लाह। दोस्ताने ज़ियत शाम, आइए मैदान करबला 9 मुहर्रम उल हराम की रात और 10 और 9 की दरमियानी रात, यानी आज की शब आशूर। इस रात जब चूंकि 7 को पानी बंद कर दिया गया था और 9 और 10 की रात को शिमर ने पैगाम भेज दिया था कि हुसैन तैयार हो जाओ, या हाथ चाहिए या गर्दन चाहिए। इमाम ने जवाब दिया सुबह बताएंगे। रात को अपने साथियों से मुशावरत की और मशवरा देने वालों में सबसे पहला शख्स हजरत अब्बास थे। कौन अब्बास? जिन्हें तहज्जुद की नमाज में मौला अली शेर खुदा ने मांगा था, जिन्हें 14 साल की उम्र में सानी हैदर का लक़ब दे दिया गया था। आप सोचते होंगे कि उन्होंने बारी बारी बाजू कटवा के भी अलम की हिफाजत क्यों की? अलम गिरने, बाजू गिर गए, गर्दन गिर गई, अलम नहीं गिरा। और रावी कहते हैं जब आपकी गर्दन भी कट गई ना, शहीद हो गए, और वो जो बाजू कटा था ना उसमें थोड़ा सा हिस्सा यहां बच गया था, तो झंडा यहां लेकर शहीद हो गए और यूं घुटने लगे रहे और खुद यूं खड़े रहे और वहां शहादत हो गई। लेकिन झंडा सलामत रहा, झंडा बुलंद रखा। इस झंडे की इतनी हिफाजत क्यों की? अगर आम कपड़े का होता तो जरूरी नहीं था, कपड़ा था, आम सोटी होती उस पर लगी तो वो जरूरी नहीं था कि उसकी इतनी ज्यादा हिफाजत होती। उस अलम का चर्चा इतना क्यों? और हजरत अब्बास ने उस अलम की हिफाजत इस कदर क्यों की कि एक बाजू कटाया तो दूसरे में ले लिया, दूसरा कटा तो फिर यूं गर्दन में रख लिया, यूं कटी गर्दन कटी तो यहां रख लिया और फिर उस अलम को बुलंद रखा। शायद आप पहली बार ये बात सुने और अक्सर पहली बार ये बात सुनेंगे, और मेरा ख्याल है कि पिछले कई सालों में भी आप मिला लें तो आप पहली बार ये बात सुनेंगे। और वो ये है कि हजरत अब्बास उस अलम की गर्दन कटा के बाजू कटवा के भी हिफाजत इसलिए कर रहे थे कि वो अलम कोई आम अलम नहीं था, ये वही अलम था जो खैबर की फतह में मुस्तफा ने मौला अली को दिया था और मौला अली ने हजरत अब्बास को फरमाया था। ये दस्ते मुस्तफा का दिया हुआ अलम था, उसकी हिफाजत हो रही थी।
और दोस्ताने ज़ियत शाम उस रात को आका हुसैन ने सब साथियों को जमा करके फरमाया, मैं तो नाना की बशारत के मुताबिक इसी मुकाम पर शहीद होने के लिए आप पहुंच गया हूं, लेकिन जो जाना चाहता है इजाजत है चला जाए। हर जाने वाले को ऊंट भी दूंगा सवारी के लिए और ज़्यादा राह भी दूंगा, वो रेगिस्तानों में बियाबानों में चले जाएं, अपनी जान बचा लें। जब देखा कि कोई नहीं उठा तो आपने फरमाया दिया बुझा दो, शायद मेरे हया को सामने रखकर नहीं उठ रहे। जब दिया बुझाया, आफ्टर पासिंग सम टाइम दिया दोबारा जला तो देखा देयर वाज नो एनी पर्सन, एक शख्स भी नहीं उठा। पूछा क्यों नहीं उठ जाते? कहा अर्ज किया हम कौमे मूसा में से नहीं हैं कि मूसा आप लड़े और आपका खुदा लड़े। हमने हुसैन की बारगाह से तरबियत पाई है, जहां आपका पसीना गिरेगा हम अपना खून बहा के हुसैन नवाज रसूल की हिफाजत करेंगे। एक शख्स भी नहीं उठा। इमाम खुश हुए, रात बीत गई, फजर की जमात खैमा हुसैन में हुई और उस फजर की नमाज के बाद आका हुसैन ने फरमाया शहजादो तैयारी कर लो, नाना से मुलाकात का वक्त करीब आ गया। ये सुनकर सैयदा ज़ैनब सलामुल अलैहा खैमे से दौड़ती हुई आई और आकर कहती हैं भाई हुसैन, मैंने सुन लिया कि शहजादों ने अब नाना से मुलाकात करने का वक्त, मतलब यह है कि अब शहादतें शुरू होने वाली हैं। अगर आप इजाजत दे दें, अगर आप इजाजत दे दें तो मैं शहजादों को तैयार कर दूं। ये बात मेरी बहनें बेटियां बड़ी गौर से सुने, तवज्जो से सुने। सैयदा ज़ैनब सलामुल अलैहा कहती हैं कि मैं तैयारी कर दूं। इमाम की आंखों में आंसू आ गए। सैयदा, जब भाइयों के बहनों के भाई दूल्हा बनते हैं तो वो तो सुना है कि एक तैयारी होती है, तेल लगता है, मेहंदी लगती है, सुरमा लगता है, घोड़े पे बिठाया जाता है दूल्हा को, लेकिन क्या शहीदों की भी कोई तैयारी होती है? अर्ज किया भाई हाँ, मैं मदीना पाक से एक लकड़ी की कंगी लाई थी, शहजादों की जुल्फों में करबला की रेत पड़ गई है, एक बड़ी मुलाकात है नाना मुस्तफा से, बड़ी मुलाकात है। इनके चेहरों पे गर्द है, इनके कपड़ों पे गर्द है, मैं जरा कपड़े झाड़ दूं, इनके बालों में कंगी कर दूं, मांग संवार दूं, पानी तो है को नहीं, तयम्मुम करवा दूं कि नाना मुस्तफा से मिलने वाले। ये बात कर कर सारे शहजादों को सैयदा ले गई खैमे में और ले जाकर, आज आप ईमानदारी से बताएं, जंग छिड़ जाए किसी मुल्क में, उस जंग की हालत में माएं बच्चों को कुंडियां लगा के अंदर छुपाती हैं या सरेआम गली बाजार में निकलने देती हैं? बताइए। जितने बड़े बड़ी मर्जी बड़े दुश्मन से जंग हो, माएं आगे खड़ी हो जाती हैं और बच्चों को छुपा देती हैं, और जहां से बच्चे सुराख से निकलना चाहें उससे आगे भी खड़ी हो जाती हैं, कहती है नहीं निकलने देगी, बाहर जंग लगी है। हर मां बच्चों को बचाती है, छुपाती है। करबला में औनो मोहम्मद की मां सैयदा ज़ैनब खैमे में सारे शहजादे ले गई, लेकिन आका हुसैन की खिदमत में जिन्हें मांग संवार कर तयम्मुम करवा के सबसे पहले शहादत के लिए पेश करने आई, वो कम सिन सैयदा ज़ैनब के अपने बच्चे औनो मोहम्मद। अर्ज किया भाई अली अकबर बिन हुसैन बाद में जाएगा, कासिम बिन हसन की बारी बाद में आएगी, पहले मेरे औनो मोहम्मद जाएंगे। औनो मोहम्मद छोटे बच्चे थे। आका हुसैन ने फरमाया कि भाई के होते हुए बहन के बच्चे चले जाएं, ये हुसैन को कैसे गवारा है, आप कैसी बात करती हैं? सैयदा ने देखा जब हुसैन कबूल नहीं कर रहे कुर्बानी, तो आका हुसैन की बारगाह में हाथ जोड़ दिए, आपको नाना मुस्तफा का वास्ता, पहले मेरे औनो मोहम्मद जाएंगे। अब वास्ता देकर हुसैन खामोश हो गए। करबला में खानदान मुस्तफा में सबसे पहले शहीद होने वाले औनो मोहम्मद बिन जाफर थे, वो पेश हुए, वो कुर्बान हुए। पता चला बारी बारी शहजादे इस तरह जुर्रत से पेश होते थे और पहले आगे बढ़कर छलांग लगा के इजाजत मांगते थे। हजरत अली अकबर ने इजाजत मांगी तो कासिम 2 फुट आगे छलांग लगा के चले गए, चाचा पहले मुझे इजाजत दे, अगर अली अकबर पहले गया तो मेरे बाबा इमाम हसन मुझसे पूछेंगे कासिम तू कहां था, तेरे होते हुसैन का पुत्र पहले कुर्बान हो गए, इसलिए मैं पहले जाना चाहता हूं। ये जुर्रत के अंदाज थे। हम तो महफिल में भी, हुसैन की महफिल में भी
सोचते हैं कि कब जाएं कब ना जाएं, अभी प्रॉपर जिक्र शुरू नहीं हुआ, हम आगे जगह नहीं ढूंढते। लेकिन वो नाना की उम्मत को बचाने के लिए वो आगे आगे बढ़ बढ़ के छलांगे लगा लगा के आगे जा रहे हैं। मेरा नंबर दे, मेरा नंबर हो, मेरा नंबर हो। अरे कुर्बान जाए, जब सारे शहजादे बारी बारी हुसैन कुर्बान कर चुके, 6 घंटों में 71 वजूद तन्हा हुसैन ने 56 वर्ष की उम्र में उठाए थे। कोई बूढ़ा बाप है 56 वर्ष 5 माह 5 दिन का, जो अपने एक पुत्र की लाश बुसाल की गलियों में उठा के दिखा दे, और कोई दरवाजा खोल के इतना भी न पूछे तेरे पुत्र का कसूर क्या था। कोई है एक लाश उठा सके पुत्र की? हुसैन ने 71 उठाए, पूरे दिन में नहीं, 6 घंटों में। और जब अली अकबर को उठाते थे तो उठते नहीं थे। अली अकबर इतने जवान थे, भरे थे, घुटने सीधे नहीं होते थे, और एक कदम मुबारक उनका लकीर बनाता था, जैसे हक और बातिल की लकीर अली अकबर खींच गया। लेके जब खैमे के करीब पहुंचे थे तो सईदा सुकैना कहती थी, अली अकबर भाई तुम कह के गए थे अभी लोरियां दूंगा, और बाबा की गोद में खुद लोरियां ले रहे हो। ये बात सुनकर आका हुसैन की आंखें बरस उठी। फरमाया सैयदा मेरे अली अकबर को माफ कर दे, इसकी तरफ से भी लोरियां तुझे मैं दिए देता हूं। किस किस का वादा हुसैन निभा गया, पूरी उम्मत का वादा हुसैन निभा गया। मुस्तफा से किया गया वादा हुसैन निभा गया, खुदा से किया गया वादा हुसैन निभा रहा है, एक एक शहजादे से किया गया वादा हुसैन निभा रहा है। जब हुसैन पाक की ने देखा कि सारे शहीद हो गए और सब कुर्बान हो गए नाना के दीन पर, तो आखिर पर बीमार करबला इमाम ज़ैनुल आबिदीन खैमे से निकल आए। बाबा क्या हुआ? मैं बीमार हूं, मैं बाबा को नहीं जाने दे सकता, पहले मैं शहीद हूंगा। इमाम ने फरमाया ज़ैनुल आबिदीन तूने नाना की उम्मत को चलाना, नाना के नस्ब को चलाना है, और क़यामत तक उम्मत में नस्ब को रहना है, इसलिए तुम नहीं जा सकते, तुम्हें इजाजत नहीं है। आका हुसैन अपने जुलजना की तरफ बढ़े। जब घोड़े की तरफ बढ़े तो जुलजना पर सवार होने लगे, तो सैयदा ज़ैनब ने दौड़ के घोड़े की लगाम पकड़ ली। लगाम पकड़ के कहा भाई आप सवार हो। बहना शहजादों को तो मैंने तैयार और सवार किया था, अब तू मुझे सवार करेगी। कहा क्या हुआ जो आपको सवार करने वाला बीमार है? बहन है ना, मैं आपको सवार करूंगी। इमाम ने कहा जब बहनें भाइयों को घोड़ों पर सवार करती हैं तो कोई लाग लेती। ये बुजुर्ग याद करें, वो वाघ पकड़ाई लेती थी बहनें, मैं गलत तो नहीं कह रहा, वाघ पकड़ाई लेती थी और दूल्हे सवार होते थे, घोड़े का दौर था और घोड़ी पर सवार होते थे तो वाघ पकड़ाई लेती थी, लाग होता था बहनों का, भाभियों का। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने लगाम पकड़ ली, वाघ पकड़ ली, और इमाम ने पूछा सैयदा आप भाई को सवार कर रही हो तो आप क्या लाग लोगी? अर्ज किया मेरा लाग दिरहम व दिनार नहीं, जन्नत की मंजिलें नहीं, मेरा एक ही लाग है हुसैन से, और वो ये है कि आज रकाब में पांव रख के ना सवार हूं। बहन हाथ फैलाती है, अपने टूटे हुए तस्मे वाला कदम और जूता मेरे हाथों पे रख के सवार हो जाए, और आपके कदमों से जो खाक झड़ेगी वही मेरा लाग होगा। उसी खाक के कदमे हुसैन के सदके मैं जी लूंगी। हाज़रीन मोहतरम, आइए सैयदा ज़ैनब का ये लाग हुसैन देने के लिए अपना कदम उठाते हैं। सैयदा हाथ फैलाती हैं, इमाम ने सैयदा के हाथों पे कदम रखा, कदम करबला में पहली बार लड़खड़ाया और हुसैन ने कदम नीचे मोड़ लिया। सैयदा ने पूछा भाई क्या हुआ, कदम वापस क्यों रखा? कहा बहन मुझे एक बात ने मजबूर किया कि मैं कदम हटा लूं, अब थोड़ी देर बाद करबला में मैं भी शहीद हो जाऊंगा, तो मुझे ख्याल आया कि जवान बहन किसकी हिफाजत में छोड़े जा रहा हूं, आपकी हिफाजत कौन करेगा? मेरे बाद आपका रखवाला कौन होगा? सबसे बड़ा रखवाला तो अब्बास था, वो भी शहीद हो गया। इस घराने का सबसे बड़ा वफादार तो हजरत अब्बास थे, वो भी शहीद हो गए। अब मैं भी चला जाऊंगा तो शहजादियों की हिफाजत कौन करेगा?
इस ख्याल ने मुझे वापस मोड़ लिया। जब देखा ना कि आका हुसैन का शहादत का कदम कहीं पीछे मेरी वजह से न हट जाए। अरे कुर्बान जाए, है कोई ऐसी बहन जो भाई को शहादत के लिए घोड़े पर सवार करे? किसी बहन में ऐसी जुर्रत है तो आए मैदान में। सैयदा ज़ैनब के बाद भी कोई नहीं आई, सैयदा ज़ैनब से पहले भी कोई नहीं आई। सैयदा ने देखा था कि आका हुसैन के कदम वापस मुड़ रहे हैं और कहीं नाना के फरमान से पीछे न रह जाए, तो सैयदा ज़ैनब ने एक जुमला बोला। वो जुमला मैं आपकी नजर करना चाहता हूं। सैयदा ने फरमाया, भाई मेरी इज्जत की हिफाजत की आप परवाह न करें, मैं शेरे खुदा की बेटी हूं, अपनी इज्जत की हिफाजत करना खुद जानती हूं। सैयदा बोलती थी तो लगता था शेरे खुदा बोलता है, सैयदा चलती थी तो लगता था शेरे खुदा चलते हैं। जिसकी चाल ढाल गुफ्तार अंदाज कलाम हैदर करार की तरह था, वो जुर्रतमंद सैयदा अपने भाई की हार बढ़ाते हुए और उनको जुर्रत देते हुए, पुश करते हुए सवार करती है कि नहीं, आप राहे मौला जाइए, नाना हौजे कौसर के प्याले लेके आपका इंतजार कर रहे हैं। इमाम सवार हो गए, 3 मर्तबा लगाम खींची इमाम ने घोड़े की, पैर की ठोकर मारी। वो जो इशारे पे चलता था आज नहीं चला। इब्ने असाकिर को पढ़े, अल बिदाया व निहाया पढ़े, इमाम हाकिम के अल मुस्तदरक पढ़े, अहले सुन्नत की कुतुब उठाए। इमाम ने 3 मरतबा घोड़े को डांट पिलाई और लगाम खींची, घोड़ा आगे नहीं जाता। घोड़े की आंखों में आंसू हैं। इमाम ने पूछा, मेरे इशारे पे चलने वाले, आज तुझे क्या हुआ, आगे क्यों नहीं चलते? आज लोग सोचते हैं क्या हुसैन के घोड़े ने कलाम किया होगा? कुरान उठाएं, अगर असहाबे काफ का कुत्ता उस दौर के वलियों से कलाम कर सकता है तो जुल्जनाए हुसैन क्यों नहीं कर सकता? जुबाने हाल से जुल्जनाए हुसैन बोला, आका सारी जिंदगी आपका हुक्म माना है, जिधर आपने इशारा किया मैंने रुख मोड़ दिया। सारी जिंदगी आपका हुक्म माना। अगर आज इजाजत दे दें तो उसका हुक्म मान लूं जो मेरी दोनों टांगे पकड़ के खड़ी है। इमाम हुसैन नीचे उतरे तो 4 साल सैयदा सुकैना हुसैन पाक की बेटी ने घोड़े की अगली दोनों टांगे पकड़ी हैं और पकड़कर वास्ता दे रही हैं, आपको वास्ता है मेरे बाबा को उधर ना ले जा, जुल्जना मेरे बाबा को उधर ना ले जा। जो जाता है मुड़ के वापस नहीं आता। मुझे तो नींद भी बाबा के सीने पे आती, मुझे तो चैन भी हुसैन के सीने पे आता। मेरा सीना छिन गया तो मैं किस सीने पे सोया करूंगी? जब ये बात सैयदा सुकैना ने कही, आका हुसैन ने सुकैना को उठाया, चूमा, प्यार करके सैयदा ज़ैनब के सुपुर्द किया। मेरी बहन, जहां हुसैन पर इतने एहसान किए हैं, जाते जाते एक एहसान और करने का वादा कर। मेरी बच्ची को मेरे सीने पे सोने की आदत हो गई। आप भी बेटियों वाले हैं। जब आपकी बेटी 3-4 साल की होगी, वो आपके लिए दरवाजा खोलती होगी। उस बेटी के लिए आप सलांटी, टिक्की, टाफी लाते होंगे। उसकी आंख का आंसू आपको गवारा नहीं होगा। आप बेटों को डांटते हैं कि बेटियों को कुछ ना कहना। आप बेटियों से प्यार करने वाले हैं और आपकी बेटियां आपके सीने पे सोने वाली। अरे कहां हमारा और आपका सीना, कहां हुसैन का सीना? सजदा से जुदा हो रहा था, वो कैसे जुदा होने देती? घोड़े की टांगे पकड़ के खड़ी हैं। जुल्जना आगे ना जाना, मेरे बाबा को उतार, मैं इनके सीने पे सोने की आदी हूं। सैयदा ज़ैनब से कहा, बहन एक एहसान कर देना, मेरी बच्ची को मेरे सीने पे सोने की आदत हो गई है, जब इसे नींद आए अपने सीने पे सुला लेना, सीना तेरा होगा, ठंड हुसैन की आती रहेगी।
सैयदा ये सुनकर रो पड़ी, मैं हुसैन का चैन इसे कहां से दूंगी। इमाम सुपुर्द करके सवार होके चल पड़े। अभी थोड़ा ही फासले पर गए थे तो सैयदा ज़ैनब ने आवाज दे दी, भाई या हुसैन इरजा इलैया, जरा लौटिए वापस, जरा आइए, जरा तशरीफ लाइए, एक बात रह गई। इमाम ने फरमाया सैयदा अब आगे जाने दो, नाना हौज़े कौसर के जाम ले लेके थक गए और मेरा इंतजार कर रहे, फजर से खड़े हैं नाना, जोहर हो गई है, मुझे जाने दे। सैयदा ने कहा एक बात सुनते जाएं। जब बुलाया तो कहा कि आप एक बच्ची सुकैना को तो आप मेरे सपुर्द करके उसको तो सहारा दे गए हैं, लेकिन जब 70 ऊंटों पे आने वाला ये काफिला लुटकर सिर्फ 3 ऊंटों पे मदीने वापस जाएगा तो आपकी एक बेटी सैयदा सोहरा मदीने की गलियों में एड़ियां उठा उठा के इस काफिले की मुंतजिर है। जब हम वहां पहुंचेंगे सैयदा सोहरा मुझसे पूछेंगी, फूफी मेरे बाबा हुसैन कहां छोड़ आई हो, मेरे जमा भाई अली अकबर शबीह रसूल किधर है, अली असगर मासूम किधर है, मेरे कजन कासिम बिन हसन ओनो मोहम्मद कहाँ है। मेरे पास सोहरा को दिलासा देने का कोई मामला कोई कलाम नहीं होगा, मैं क्या जवाब दूंगी, आका उन्हें कैसे समझाऊं। सैयदा की बात सुनकर इमाम ने करबला के मैदान से रेत की मुट्ठी भरी और सैयदा की हथेली पे रख के फरमाया, मेरी सुगरा से कहना हुसैन के पास करबला के रेगजार के सिवा कुछ भी नहीं बचा था और सब कुछ नामे खुदा कुर्बान कर गया था। ये निस्बत वाली मट्टी देकर वो दलासा लेके खामोश हो जाएगा। किस किस के आंसू थमा रहे हैं हुसैन, किस किस को दलासा दे जा रहे हैं हुसैन। मैदान करबला में उतरे, काफी देर तक खड़े रहे, कोई शिमर का सिपाही करीब नहीं आता। शिमर पकड़ पकड़ के शिमर बिन जोश कहते हुसैन के मुकाबले में आओ, मगर हर कोई दूसरे पे टालता रहा और दूर गीदड़ लूमड़ बन के भाग गए। वो जानते थे शेरे खुदा का बेटा है, इनकी रगों में खूने मुस्तफा दौड़ता है, ये भूखे प्यासे भी लड़ते हैं, इनका मुकाबला कौन करे। इमाम हुसैन ने फरमाया, मुझे पहचानो, मैं वही हूं जिसे मुस्तफा कंधों पे उठा उठा के तुम्हें दिखाते थे कि कल को ना कहना हमें पता नहीं चला कौन मारा गया। नाना दिखा गए मदीने की गलियों में उठा उठा के, मैं वही हूं जो मुस्तफा का शहजादा उनके दोष पे सवार होने वाला हूं, नबी के सीने पे खेलने वाला हूं। तुमने दीन मदरसों और मस्जिदों में पढ़ा होगा, मैंने नबी की जुबान चूस चूस के दीन सीखा है। तुम हक और बातिल का फलसफा मुझे क्या समझाओगे, ये फलसफा मुझे मुस्तफा अपनी जुबान से चुसवा गए और बता गए हैं। है किसी की जुर्रत बच्चों को यतीम करवाना चाहता है तो मुकाबले में आए, कौन आएगा। जब कोई करीब ना आया तो फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ शिमर ने एक तीर फेंका। वो तीर इमाम के दाहिने कंधे मुबारक को जख्मी करता है, क्योंकि दुश्मन पहले वार करता तो दिफा में हक के पैगंबर उठा करते थे। इमाम हुसैन ने काफिले पे धावा बोला। आप सुन के आज हैरान होंगे, 120 यजीद के सिपाहियों की गर्दनें पहले वार में हुसैन ने गाजर मूली की तरह काट के वासिल जहन्नम कर दिया। 120 यजीदी सिपाही काट दिए। इमाम काटते जाते हैं गाजर मूली की तरह। अम्मार कहते हैं हम देख रहे थे सामने नजारा, हमने देखा कि जैसे भेड़ बकरियों पर शेर हमला करे और वो भगदड़ मचता है, यजीदी लश्कर में यूं भगदड़ मचता था और घिरे हुए हुसैन यूं वार करते थे कि जैसे शेर हमलावर हुआ और वो गिदड़ भागते फिरते थे। इमाम हुसैन लड़ते 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 इस मुकाम पर पहुंचे कि आका हुसैन के सीने पर 33 तीरों के निशान लग गए, जख्म लग गए और 34 भालू और नेजू के जख्म लग गए। रावी कहते हैं
ये 67 जख्म लगे मगर एक जख्म भी हुसैन की पुश्त पर नहीं था। शेर सामने से आता है, 67 जख्म लगे, एक भी पुश्त पे नहीं था। घिरे हुए थे चारों तरफ से, लेकर सीने पे वार खाए और बताया कि शेर यूं लड़ते हैं। हादरीन, गुलशन रसूल का ये फूल करमला के जब घोड़े से आया तो मैं आपसे पूछता हूं, अल्लाह की इज्जत की कसम आज हमसे सुना नहीं जा रहा। जब हुजूर ने उस हुसैन को घोड़े से गिरते देखा होगा जिस नबी ने खुतबा जुमा छोड़कर हसनैन को मस्जिद नबवी में गिरने नहीं दिया था, उस नबी पर क्या बीती होगी। हुजूर ने जुमे का खुतबा छोड़ दिया, खजूरों के पत्तों की सफ पैर को लगी, हसनैन लड़खड़ा के गिरने लगे। नबी ने जुमे का खुतबा छोड़ के हसनैन को उठा लिया और उठा के गोद में लेके कहा, ताज्जुब ना करना कि मैंने वाजिब खुतबा छोड़ा है। तो हसनैन को उठाया, खुतबे का रुख बदल दिया। पहले क़यामत और आखिरत की बातें हो रही थी, अचानक हुजूर ने हसनैन को उठा के कहा, मन हब्ब हसनन और हुसैनन फ़क़द हब्बनी, मन हब्बनी फ़क़द हब्बल्लाह, मन हब्बल्लाह अदखलहुल्लाहुल जन्ना। जो इनको चाहे वो मुस्तफ़ा को चाहे, जो मुस्तफ़ा को चाहे वो खुदा को चाहे, जो खुदा को चाहे जन्नत भी उसी को चाहती है। अगर जुमे का खुतबा वाजिब है, इनकी मोहब्बत भी वाजिब है। हसनैन करीमैन जिन्हें मस्जिद नबवी में हुजूर को गिरना गवारा न था और गिराना गवारा न था, जुलजना से गिरते हुए मुस्तफा ने कैसे देखा होगा, आप अंदाजा करें। पूछा, शिमर बता वक्त कौन सा है? का जोहर का टाइम है, जुमे का दिन था। 2 रकत नमाज कसर जोहर की नियत फरमाई, जहां जुमा ना हो सके वहां जोर होती। और कयाम किया, कोई सिपाही करीब नहीं आया, रुकू किया नहीं आया। जब हुसैन ने सर सजदे में रखा तो शिमर के 3 सिपाही आगे बढ़े, उन्होंने हुसैन की गर्दन पर खंजर रख दिया। कौन सा खंजर? जो कई महीने जहर में भिगोया हुआ था। इतना तेजधारी खंजर था कि जो ही वो खंजर गर्दन पे रखा, अभी चलाया नहीं, खून की एक फवार निकली। शायद अब आपको नबी की ये सुन्नत मिल जाए। पानी पीने की 6-6 सुन्नतें तुम्हें सारा साल मिलती हैं, गमे हुसैन में आंखों का पानी बहाना भी नबी की सुन्नत है। ये मौसम है इस सुन्नत को पूरा करने का। हुजूर ने फरमाया, 2 आंखें कभी जहन्नुम में नहीं जलेंगी, एक अल्लाह की मखलूक की हिफाजत के जागने वाली और दूसरी अल्लाह के खौफ में रोने वाली। गमे हुसैन से बड़ा गम किसका है? किसी के गम में आप रोए बात और है, बादशाह रोए बात और है, जिसके गम में मुस्तफा रोए खुदा का अर्श भी रोता होगा, फरिश्ते रोते होंगे। अब आज आका की सुन्नत अदा करने का वक्त करीब है। एक जुमला बोलता हूं, शायद तेरे सीने से आंसू दौड़ कर तेरे आंख से टपक पड़े इस ख्याल से कि ये हुजूर की सुन्नत है। ये जुमला सुने और फिर आंखों को रोक के बताएं। जो ही खून की एक फवार निकली ना इमाम की गर्दन मुबारक से, तो खंजर की धार ने हुसैन को नहीं तड़पाया, एक आवाज ने तड़पा दिया। और आवाज ये थी कि हुसैन, तूने मेरे दूध की लाज रख ली। निगाह उठाई तो सैयदा फातिमा तो ज़हरा हुसैन ने जहां गिरना था वहां से नुकीले पत्थर उठा रही थी। मेरे शहजादे के जिस्म में पत्थर न चुभ जाए। जिस नबी ने सारी जिंदगी कोशिश की कि मेरी बेटी फातिमा को रोना न पड़े, उस सजदा ने करबला में नुकीले पत्थर उठाए, आवाज दी, हुसैन तूने मेरे दूध की लाज रख ली। खंजर चल पड़ा, खून की मोटी फवार आसमान की तरफ बुलंद हुई। एक दूसरी आवाज ने हुसैन को तड़पा दिया,
और वो आवाज ये थी कि हुसैन तूने मेरे खून की लाज रख ली। निगाह उठाई तो अली शेर खुदा भी मैदान करबला में हुसैन की कटी हुई गर्दन का नजारा कर रहे थे। उस वक्त आका हुसैन ने आगे से अर्ज किया, बाबा अली आकर देखें, कुफा के सफर में ऊंटों के कजावे उतार कर आपने मैदान करबला में अपनी खिलाफत के दौर में निशान लगाए थे। मेरा कोई शहजादा और मेरा कोई साथी उन निशानों से बाहर तो नहीं गिरा, आके देख ले। हाज़रीन, 4 आवाजें गूंजी थी करबला में, अभी 2 हुई हैं और आपकी बरसात शुरू हो गई। और अगले जुमले पर जो रह गए हैं शायद ना रह सके। फिर हुसैन की गर्दन कट गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जालिमों, ये वो गर्दन थी जिसे मुस्तफा चूमा करते थे। ये वो गर्दन थी जिसे मुस्तफा गोद में ले लेके चूम के फिर रोते थे। और सहाबा पूछते थे, आका शहजादा गोद में है, गर्दन चूम के रोते क्यों हैं? अखबरानी जिब्राइल अन इब्न हुसैन युक्तल बादी बिअर्जिन युकालु लहा करबला। हुजूर फरमाते, जिब्रील खबर दे के गया है, जिससे लाड कर रहे हैं जालिम लोग गर्दन इस हुसैन की काट देंगे। मुझे कटी हुई 51 साल बाद कटने वाली हुसैन की गर्दन याद आई। मैंने सोचा उस दिन मालूम नहीं मेरे हुसैन की गर्दन कटी हुई कुछ चूमने वाला होगा कि नहीं। मुस्तफा आज चूम कर उस दिन की प्यास बुझाने का वादा कर रहे हैं। जब हुसैन की गर्दन कटी तो तीसरी आवाज करबला में गूंजी। उस आवाज ने पूरी जमीन को हिला के रख दिया, खुदा के अर्श को हिला के रख दिया, हुसैन को तड़पा के रख दिया। वो आवाज ये थी, हुसैन तूने मेरे कंधों की लोरियों की लाज रख ली है। वो जो 70 तस्बीहां मैंने सजदे में पढ़ी थी, आज तूने लाज रख ली है। आका हुसैन ने आगे से अर्ज किया, बाबा नाना देखें, आपने मेरी खातिर 70 तस्बीहां पढ़ी थी ना, मैंने औलाद की सारी तस्बीह मोहम्मद पे कुर्बान कर दी है। मैंने 70 के बदले 72 दिए। आपने मणके गिराए थे तस्बीह के और मैंने गर्दनें गिराई हैं शहजादों की, आपकी खिदमत में पेश की। हाज़रीन, अभी 3 आवाजें हुई हैं और आपको नूरे बसीरत और नूरे मारिफत और नूरे नूर और नूरे सुन्नत मुस्तफ़ा नसीब हो गया है। और आपकी आंखों में जो आंसू है ये कबूलियत की घड़ी है। आखिरी बात जिस पे खत्म कर रहा हूं, क्योंकि मेरा एक और जगह खिताब है, इशा के बाद 2 चक शुमाली में पहुंचना है और घंटा सफर भी है। फिर मैंने वहां से झंग पहुंचना है, अकड़ियां वाला झंग में खिताब है, सुबह दिन चढ़ेगा तो फिर लाहौर जाना है, सफर है मुसलसल। और मैं समझता हूं कि हमारे सफर क्या हैं, हम तो जिक्र हुसैन करने के सफर कर रहे हैं। सफर तो हुसैन का था जो कई महीने पैदल करबला की तरफ शहादत के सफर थे, भूखे प्यासे सफर थे। उन सफरों का क्या कहें। हाज़रीन, आज ये कबूलियत के लम्हे शुरू हो चुके। कभी ज़हरा पाक कहती है, हुसैन तूने मेरे दूध की लाज रख ली। कभी बाबा अली शेर खुदा कहते हैं, हुसैन तूने मेरे खून की लाज रख ली। कभी मुस्तफा करीम फरमाते हैं, हुसैन तूने मेरे कंधों की लोरियों की लाज रख ली। आज की महफिल के मेहमान खुसूसी है, मैंने साहब तशरीफ लाए, हम उनको वेलकम करते हैं। बात तवज्जो तलब है और मैं समझता हूं हम सब हुजूर के गुलाम हैं, हुजूर की अहले बैत के नौकर हैं। और ये गुलामी हमें खैजलाई और आपके आंखों की आंसुओं की बरसात बता रही है कि हुसैन का गम गमे मुस्तफा है और गमे मुस्तफा में बहने वाला आंसू कभी लाएगा नहीं जा सकता। पानी पीने की 6 सुन्नतें तुम्हें सारा साल मिलती हैं,
गमे हुसैन में आंखों का पानी बहाना ये भी मुस्तफा की सुन्नत है। आज जिसे ये नसीब हो गई उसे मुस्तफा का साथ नसीब हो जाएगा सल्लल्लाहु। 3 आवाजें करबला में हुसैन की गर्दन कट रही है। ज़हरा कह रही है हुसैन तूने मेरे दूध की लाज रख ली। शेरे खुदा कह रहे हैं तूने मेरे खून की लाज रख ली। और मुस्तफा फरमा रहे हैं हुसैन तूने मेरे कंधों की लोरियों की लाज रख ली, तूने मेरे जुबान के चूसने की लाज रख ली। और फिर एक रिवायत मेरी नजर से नहीं गुजरी, किसी की नजर से गुजरी हो तो मेरे इल्म में इजाफा कर दे। आज मोहल्ले का काउंसलर भी किसी मीटिंग में जाए ना तो वो जिस बच्चे के हाथ गर्द आलूद हों और पैर मिट्टी से भरे हों वो सफेद काटन के कपड़े पहन के अपने बच्चे को नहीं उठाता। उसे पता है कि इसकी गर्द मेरे कपड़ों को लगेगी, मैंने मीटिंग में जाना है। अगर आलिम दीन ने खिताब के लिए मजमे में आना हो वो अपने बच्चों को साथ नहीं लगने देता कि इसके हाथों की गर्द कच्ची मिट्टी पे खेलता रहा मेरे कपड़ों को परागंदा कर देगी। इमाम साहब मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए जा रहे हो तो वो गर्द आलूद हाथों वाले बच्चे को करीब नहीं आने देता। बीवी को झिड़केंगे कि आप इनको संभालें, हाथ धोएं, मेरे कपड़े खराब हो सकते हैं, मैंने नमाज पढ़ानी है। अरे नबियों के इमाम से बड़ी भी किसी की इमामत थी। अगर किसी शख्स ने असेंबली के इजलास में जाना है उसके कपड़ों को कोई अगर गर्द वाले हाथ लगाए उसे गवारा नहीं कि मैंने असेंबली में बैठना है। मगर कुर्बान जाए कैसरो किसरा के मिनिस्टर मुस्तफा से मीटिंग करने आ रहे हैं। 5 वक्त की जमात मुस्तफा ने मस्जिद नबवी में करवानी है। लेकिन ये रिवायत मेरी नजर से नहीं गुजरी कि शहजादे मदीना की गलियों की कच्ची मिट्टी पे खेलते थे, हाथों में भी गर्द लगती थी, कदमों में भी गर्द लगती थी, लेकिन नाना यूं चौकड़ी लगा के गली में बैठ जाते और कभी हसनैन के हाथ गर्द झाड़ कर नहीं बिठाते थे, गर्द आलूद हाथों समेत सीने से चिपका लेते थे। और कभी ज़हरा पाक से निकाह शहजादी ये कौनैन कैसरो किसरा के बादशाह मुझसे मिलने आते हैं, शहजादों के हाथ जरा धो के रखा कर, मैंने उठाना होता है। नाना गर्द झाड़ने वाली ये रिवायत आपको नहीं मिल सकती। ज़हरा पाक सलामुल्लाह अलैहा को हुजूर ने कभी नहीं फरमाया होगा कि शहजादी ये कौनैन गर्द लग जाती है, शहजादे खेलते हैं मिट्टी पर, मैंने मस्जिद में इमामत करवानी होती है। पता चला जिस नबी ने गर्द आलूद कदमों और हाथों समेत हुसैन को गोद में बिठाया इसका एक ही राज समझ आता है कि हुसैन आज जी भर के अपनी गर्द मेरे वजूद से साफ कर ले। करबला के तपते रेते पर जब तू गिरेगा तो तेरे सर की गर्द झाड़ने वाला कोई नहीं होगा, तेरे कपड़ों की गर्द झाड़ने वाला कोई नहीं होगा, तेरे हाथों की मिट्टी और तेरे रुखसार की गर्द झाड़ने वाला कोई नहीं होगा। उस दिन को तुम्हें कोई पानी पिलाने वाला नहीं होगा। नाना सुबह से इसलिए बार बार बचपन में शराब करते थे और जुबान चुसवाते थे। हुसैन तुझे उठाने वाला कोई नहीं होगा, नाना इसलिए कंधों पर उठाकर मदीने की गलियों की लोरियां दे रहे। हाजरीन, जब हुसैन की गर्दन कट गई तो कितनी आवाजें आ चुकी बोलो? 3। अब चौथी आवाज सुने। एक चौथी आवाज आई, वो जमीन से नहीं आई थी, वो अर्शे मुल्ला से आई। अल्लाह की बारगाह से आवाज आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। सब कुछ देकर भी मुतमइन रहने वाले हुसैन, सब कुछ लुटा कर भी इत्मीनान पाने वाले हुसैन, रादियतम मर्दिया, तूने सब कुछ दे के खुदा को राजी कर दिया और मर्दिया के मुकाम पर अब खुदा तुम्हें राजी करने वाला। शहर सियालकोट से मैं आया हूं, मेरे शहर में कलंदर पैदा हुआ है जिसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी लेकिन हर दाढ़ी वाला उसे अल्लामा कहता था। अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल कहता है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। हर कोई खुदा से सौदा करता है
मदीने में कैद बढ़ गया। हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह तआला ने गले के मुंह बोरियां खोल दी। ताजर खरीदने आए थे, आपने किसी को नहीं बेचा। फरमाया मदीने के दुखियों को आवाज दो। गरीब यतीम मिस्कीन उठा के ले गए। ताजरों ने तालियां बजाई, मजाक उड़ाया, इस्तेहजा किया। अब उस्मान को क्या मिलेगा? गरीबों से क्या मिलेगा? दुखियों से क्या मिलेगा? हमसे तो फिर भी कुछ ना कुछ मिल जाना था। अरे अपनी सतह के बराबर सतह से भला करना ये कोई भला नहीं है। वहां तो लालच हो सकता है, आज मैं काम आ रहा हूं कल वो आएगा। किसी अमीर के घर न्योंदरा ज्यादा देना ये कोई कमाल नहीं। किसी गरीब मिस्कीन यतीम दुखी की दुआ लेने उसके काम आना। उस्मान गनी ने दुखियों के गम दूर करने के लिए कह साली में बोरियों गले के मुंह खोल दिए और फरमाया उठा के ले जाओ अपनी जरूरत का। सब ले गए। जब ताजरों ने पूछा इन गरीबों से क्या मिलेगा, हजरत उस्मान ने कहा आज का मेरा सौदा गरीबों से नहीं खुदा से तय पा गया था। पता चला हर कोई अल्लाह से सौदा करता है। करबला में खुदा ने कहा हुसैन मैं तुझसे सौदा करने वाला और मेरा तुझसे सौदा ये है हुसैन, आज तक जो कुछ तेरा था तूने मुझे दे दिया और अब जो कुछ मेरा है मैं तुम्हें देने का ऐलान करता। जन्नत बनाई खुदा ने है, दी हुसैन को है। इसलिए हुसैन का बुग़्ज़ सीने में रख के कौन सी जन्नत में जाना चाहते हो? हुसैन के मुकाबले में यजीद जहन्नम के कुत्ते को खड़ा करके कौन सी जन्नत में जाना चाहते हो? यजीदी निजाम को क्रिएट करके कौन सी जन्नत में जाना चाहते हो? ये कयामत तक दो फिक्रें लड़ेंगी, एक हुसैनियत एक यजीदियत। फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुमने बातिल का, तागूत का, बर्बरियत का, जुल्म का साथ देना है, इंतहा पसंदी का साथ देना है, शर का साथ देना है, या अमन का, सुलूक का, सब्र का, हक का साथ देना है। जिसने हक का साथ दिया है वो हुसैनियत के इस नारे पर कायम है और जिसने बातिल का साथ दिया है वो आज भी यजीदियत का साथ दे रहा है। और ये जो आपने नारा लगाया खुदा की कसम हुसैनियत जिंदाबाद, ये नफा है हुसैन का, यजीदियत मुर्दाबाद, ये खसारा है यजीद का। कयामत तक यजीद मुर्दाबाद रहेगा, हुसैन जिंदाबाद रहेगा। हुसैन सारे लुटा के भी जिंदाबाद है। यजीद 18,000 में से 17,000 बचा के भी मुर्दाबाद है। आप पूछेंगे क्यों? कुरान का फैसला है, इन्ना शान आका होवल अबतर मुस्तफा, ये तुझे अबतर कहने वाले खुद अबतर होके मर जाएंगे। इसलिए आज कोई इब्ने शमर, इब्ने शिमर, इब्ने ज़ियाद और इब्ने यजीद के लाने को तैयार नहीं। गुलाम हुसैन घर घर नजर आएंगे, गुलाम हसन हर घर में नजर आएंगे। क्यों? इसलिए कुरान का फैसला है कि जो नबी के नस्ब के मुकाबले में आएगा वो मिटा दिया जाएगा और जो मुस्तफ़ा के नस्ब का साथ देगा वही जिंदाबाद होगा। तहरीक मिनहाजुल कुरान के कायद शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़ल्लाहु अली की ज़ेर सरपरस्ती सिर्फ बुसाल में नहीं 100 मुल्कों में इस वक्त एट अ टाइम शुहदाए कॉन्फ्रेंसेस मुनक्किद हो रही, 100 ममालिक के अंदर। और मैं तो चूंकि जगह जगह जा रहा हूं, अभी 2 चक शुमाली पहुंचना है, फिर सुबह झंग अकड़िया वाला पहुंचना है, फिर रात बाटापुर लाहौर जाना है। डेली बेसिस पे सफर है। अल्लाह की इज्जत की कसम तहरीक मिनहाजुल कुरान के शेख के पास और कुछ नहीं सिवाय 2 चीजों के। एक मिनहाजुल कुरान यानी एक कुरान का रास्ता है और एक नबी की आल का रास्ता है। बस जिसने कुरान और आल दोनों को जमा किया, अल्लाह के नबी ने फरमाया लन तदिल्लू, वो हरगिज कभी गुमराह नहीं होगा। इसलिए कुरान थ्योरी है, आल उसका प्रैक्टिकल है। मैट्रिक की साइंस के तालिब इल्म जानते हैं कि प्रैक्टिकल में भी पास होना शर्त है, थ्योरी में पास होना भी कंडीशनल, इंक्लूसिव और कंपलसरी है। आओ कुरान की थ्योरी में भी पूरे नंबर लेने हैं, आल की मोहब्बत में भी पूरे नंबर लेने हैं।
ताकि माशर के दिन उनके हाथों से हौज़े कौसर के जाम मिल सके। कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। और फिर मियां मोहम्मद बख्श ने बात खत्म कर दी, फरमाया सीखा उत्ते मक्खन पकाउणा डाढा औखा काम है। थले अग बलदी होवे, उत्ते लोहे दी सीख होवे ते उत्ते मक्खन रखिए खलो जांदा है। हुसैन ने करबला च खिला रहा है, सीखा उत्ते मक्खन पकाउणा डाढा औखा काम है, बचड़े दे के दीन बचाना सखी हुसैन का काम है। अल्लाह तबारक व तआला हमें सखी हुसैन की मायत, संगत, गम और सोच नसीब फरमाए और कल को हुसैनी काफिले के साथ मिलकर मुल्क पाकिस्तान पर और पूरी दुनिया के अंदर मुस्तफ़ी निज़ाम और मुस्तफ़ी इनकलाब का सवेरा तुलू करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। कल इंशाअल्लाह आखिरी खिताब हजरत अल्लामा जमील अहमद जाहिद मुझसे कहीं सीनियर हैं और बड़ा खूबसूरत बयान करते हैं, वो तशरीफ लाएंगे। जोक दर जोक आए। ये दो हाथ अल्लाह ने सिर्फ पैसे गिनने के लिए नहीं दिए, इन दोनों हाथों से दो दो पुत्र पकड़े, दो दो भतीजे पकड़े। शादी में एक की दावत होती है, बच्चे वैसे ही ले जाते हो। यहाँ हुसैन की खातिर दावत है तो बच्चे यहाँ लाओ, इन नस्लों को सिखाओ कि अली असगर का दर्द क्या है, अली अकबर की मवद्दत क्या है, ताकि हमारी नस्लें क़यामत तक मुस्तफ़ा की अहले बैत से मोहब्बत व अदब का ताल्लुक लेके आगे बढ़े। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिल मुअमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। रब्बना इग़फिर लना व लि इख़वानिना लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। मेरे मौला हमारी हाज़िरी कबूल फरमा। मौला हमने तेरी बारगाह में तेरे महबूब की और तेरे महबूबों की बारगाह में खिदमत पेश की है। मौला ये खिदमत कबूल फरमा। दूर नज़दीक से लोग चल के आए, मेहमान आए, मेरे मौला अपनी मसरूफियात छोड़ के आए, सबका आना कबूल फरमा। परवरदिगार छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक और छोटे ओहदे से लेकर बड़े ओहदे तक सब आका के दर के गुलाम हैं, इन गुलामों की हाजिरी कबूल फरमा। मौला हसनैन करीमैन का सदका मौला हमें जिंदगी दुनिया में भी इज्जत, आखिरत में भी इज्जत की जिंदगी अता फरमाना, कब्र में भी शान शौकत अता फरमाना, हुजूर की पहचान अता करना, हमारे वालिदैन की बख्श फरमाना, जिनके जिंदा है उन्हें ईमान पर सलामती अता फरमा। हमें मखलूक खुदा की खिदमत की तौफीक अता फरमा और अल्लाह की मखलूक के साथ भला करना नसीब फरमा। परवरदिगार आमिर भाई को अल्लाह ताला हसनैन करीमैन का सदका चांद सा बेटा अता फरमा। मौला जो बे औलाद है उन्हें नूरीन औलाद अता फरमा और जिनको औलाद दी है उनकी औलाद को नेक बना। क़यामत तक हमारी नस्लों में से कोई यजीदी फिक्र का बच्चा ना आए, हमें हुसैनी फिक्र की नस्लें अता फरमा। वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिही खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमाइन।